मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 34 और उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं, आमीन। दुआ के माने हैं राब्ता होना। जैसे ही सच्चे मसीही के दिल से दुआ निकलती वो आसमान पर सुनी जाती है। कलाम में वादा है कि खुदावंद के कान आपकी दुआओं पर लगे रहते हैं। इसके माने हैं कि खुदावंद इंतज़ार करता है कि उसके लोग उससे दुआ मांगे। इसके एक माने ये भी हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनना चाहता है। उसको पसंद है कि हम उससे दुआ मांगें और वो उसको पूरा करे। हमारे लिए ये कैसी तसल्ली की बात है कि अगर कोई मुसीबत में दुआ करे तो उसकी सुनी जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दुआ के लिए घुटने टेकते हैं तो गम के हजूम के सबब से हम अल्फाज अदा नहीं कर पाते, लेकिन हमारी आहें और हमारे आंसू हमारा मुद्दा बयान करते हैं। खुदा हमारे आंसू देखता ही नहीं बल्कि उन्हें अपने मशकीज़ा में संभाल लेता है। पौलुस रसूल खुदावंद को कबूल करने के बाद अंधा हो गया था, लेकिन वो हकीमों के पास जाने की बजाय दुआ और रोज़ा में ठहर गया और खुदावंद ने उसकी सुनी और एक रास्तबाज बनाम हनन्या ये कहते हुए पौलुस के पास भेजा गया कि देख वो दुआ कर रहा है। तब हनन्या ने आकर पौलुस रसूल पर हाथ रखे, तब उसने शिफा और रूल कुदस पाया। देखिए, शदीद कमज़ोरी लाचारी में की गई दुआ भी खुदावंद के हजूर रायगा नहीं जाती, क्योंकि वो देखता और सुनता है और हमारे लिए अपने फजल को कसरत से जारी करता है। मेरे अजीज़ों, ये कैसी जलाली और तसल्ली की बात है कि खुदावंद के कान आपकी दुआओं पर लगे रहते हैं और जब भी आपके दिलों से आहें या अफसोस या तौबा की पुकार निकलती है वो सुन लेता और जवाब देता है। आइए आप भी खुदावंद के सामने घुटने टेकें ताकि उसके हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।